प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के विषय में जानेंगे, उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, यानी समान अर्थ वाले शब्द। पर्यायवाची का अर्थ हुआ समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके अनेक अर्थ हैं, किंतु अनेक अर्थ वाले शब्द ऐसे भी हैं जो आपस में समान अर्थ रखते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख करना चाहेंगे जिसके विषय में आप जानकारी हासिल कर लेंगे तो तमाम पर्यायवाची शब्द आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सरल रूप से वे शब्द और उनके पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, शब्द है जल यानी पानी। जल का अर्थ है अम्बु, जल, नीर और वारी। ये सभी समानार्थी हैं जल के। जल की जगह हम अम्बु का प्रयोग कर सकते हैं, पानी का प्रयोग कर सकते हैं, नीर का प्रयोग कर सकते हैं, वारी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समानार्थी हुए। अब अम्बु, जल, नीर और वारी ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं या जल के पर्यायवाची हैं। इसी आधार पर हम कमल, बादल और सागर शब्दों के पर्यायवाची की रचना पर ध्यान देंगे, उनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो छात्रों, अम्बु में ज शब्द जोड़ दिया जाए तो अम्बुज बन जाता है। ज का अर्थ है उत्पन्न, पैदा होना। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। यानी सीता के सीता ने दो सुंदर पुत्र पैदा किए जिनका नाम लव और कुश है, जो बाद में वेद और पुराणों के बड़े अच्छे जानकार बने। ये मैंने उदाहरण आपको ज शब्द के अर्थ के लिए दिया। तो अम्बु में ज जोड़ दिया जाए तो अम्बुज, और द माने देना होता है। अम्बु में द जोड़ दिया जाए तो अम्बुद, और धी माने अधि यानी अधिकारी यानी भंडार, निधि होता है। तो अम्बु में जड़ जोड़ दिया जाए तो अम्बुज। अम्बुज कमल का पर्यायवाची है, यानी पानी में उत्पन्न। अम्बुज माने पानी में उत्पन्न। और द जोड़ दिया जाए तो अम्बुद। अम्बु देने वाला यानी पानी देने वाला। कौन देता है पानी? बादल देता है। तो अम्बुद माने बादल हुआ। अम्बुद बादल का पर्यायवाची हुआ। धी माने निधि या भंडार। अम्बु में धी शब्द जोड़ दिया गया, धी अक्षर जोड़ दिया जाएगा, धी वर्ण जोड़ दिया जाए तो अम्बुधि का अर्थ हुआ सागर, यानी अम्बु का भंडार यानी पानी का भंडार। अब इसी तरह से देखिए जल शब्द में ज जोड़ दिया जाए तो जलज यानी कमल का पर्यायवाची। जल में द जोड़ दिया जाए, जल देने वाला, जलद, बादल का पर्यायवाची। और धी जोड़ दिया जाए, जलधि, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हुआ। इसी तरह से आगे देखते हैं, वारी शब्द है। वारी माने पानी। जल के पर्यायवाची हैं अम्बु, जल, नीर, वारी, सलिल, उदक, मेघ पुष्प, वारी, पानी, जीवन, पेय, तोय। इतने पर्यायवाची हैं। तो क्रम से देखेंगे तो बड़े आसानी से ये हमें याद हो जाएगा, हम इन्हें कंठस्थ कर सकते हैं। वारी का अर्थ हुआ पानी, और इसमें जड़ जोड़ दिया जाएगा तो वारिज यानी वारी में उत्पन्न यानी कमल। और नीर में वारी में द जोड़ दिया गया तो वारिद यानी बादल। और वारी में धी जोड़ दिया गया, वारिद यानी समुद्र। इन चार शब्दों के पर्यायवाची बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। फिर से देख लिए, जल में ज जोड़ दिया जाए तो अम्बुज या जलज। जल में द जोड़ दिया जाए तो जलद यानी बादल। जल में धी जोड़ दिया जाए तो जलधि यानी सागर।
तो अम्बु जल नीर वारी से अम्बुज जलज नीरज वारिज कमल के पर्यायवाची हो गए। बादल के पर्यायवाची हुए अम्बुद जलद नीरद वारिद, और सागर के पर्यायवाची हुए अम्बुधि जलधि नीरधि और वारिधि। इन 4 शब्दों के पर्यायवाची बड़े आसानी से आप कंठस्थ कर सकते हैं। एक ही बात याद रखनी है, ज द और धी का अर्थ कहीं गड़बड़ न कर दें। ज माने पैदा होना, उत्पन्न, द माने देने वाला, धी माने भंडार, निधि। तो अम्बुज कमल, अम्बुद बादल और अम्बुधि सागर। अब आगे देखते हैं जल के अन्य पर्यायवाची कैसे याद करेंगे। अम्बु जल नीर वारी पानी, ये तो आप जानते ही हैं। अम्बु जल नीर वारी पानी, अम्बु को पानी को ही कहते हैं ना कि पानी अमृत है, जीवन है, जल ही जीवन है, तो इसे अमृत की भी संज्ञा दी गई है। जल को अमृत कहा गया है, सलिल कहा गया है, उदक कहा गया है। मेघों द्वारा वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें कभी कभी बहुत सुंदर लगती हैं, अलग अलग पड़ती हैं, तो वो पुष्पवत लगता है, जैसे आकाश से कोई पुष्प वर्षा हो रही हो। तो इसलिए जल का पर्यायवाची मेघ पुष्प भी है, यानी मेघों द्वारा पुष्प की वर्षा, ये जल का पर्यायवाची है, मेघ पुष्प। पानी को जीवन कहते हैं तो जल का पर्यायवाची जीवन भी हो गया। पानी पेय है इसलिए इसका पर्यायवाची पेय भी हो गया। और तोय एक शब्द है, तोय, पय भी होता है, पय माने दूध भी होता है, और पय जल का भी पर्यायवाची हो गया। तो अब देखिए कितने पर्यायवाची आप जल के याद कर लिए। अम्ब जल नीर वारी पेय तोय पानी। इनके अतिरिक्त सलिल उदक मेघ पुष्प और जीवन, सलिल उदक मेघ पुष्प और जीवन, ये जल के पर्यायवाची हो गए। फिर से देख लें, अम्बु जल नीर वारी पानी पेय तोय पय और सलिल उदक मेघ पुष्प वारी, मेघ पुष्प जीवन। कमल के पर्यायवाची हैं अम्बुज जलज नीरज वारिज, ये 4 तो आपने पहले ही देख लिए थे। कमल पंख में उत्पन्न होता है इसलिए पंकज कहा गया। कमल तालाब में उत्पन्न होता है, तालाब की शोभा बढ़ाता है, इसलिए सरसिज कहा गया। सर माने तालाब होता है, सरोवर होता है। और सरोवर में उत्पन्न है ज माने उत्पन्न, इसलिए सरोज हो गया। तो कमल के 4 पर्यायवाची तो आपने शुरू में जान लिए थे, अम्बुज जलज नीरज वारिज। और अब आता है पंकज सरसिज सरोज। पंकज पंख में उत्पन्न यानी कीचड़, पंख का अर्थ कीचड़ है। ज माने उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न यानी पंकज। सरसिज तालाब में उत्पन्न। सरोज सर माने तालाब, तालाब में उत्पन्न। तो सरसिज और सरोज ये दोनों एक ही अर्थ वाले हैं। अम्बुज जलज नीरज वारिज पंकज सरसिज सरोज। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम हैं। जलज नाम है, जल में उत्पन्न, तो जलजात, जल में उत्पन्न, इसका भी अर्थ है। तो कमल का पर्यायवाची जलज हुआ, जलजात भी हो गया। इसके अतिरिक्त है अरविंद राजीव पद्म नलिन पुंडरीक कंज। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। अरविंद राजीव पद्म नलिन पुंडरीक कंज, ये 5-6 शब्द और हैं। तो आप जितना अधिक से अधिक पर्यायवाची याद कर लेंगे, आपकी शब्द शक्ति, आपका शब्द सामर्थ्य उतना ही अधिक बढ़ेगा, आपकी भाषा उतनी ही समृद्ध होगी, आपकी शैली उतनी ही सुंदर बनेगी। आप जब कोई लेख लिखेंगे और कोई अवतरण लिखेंगे तो उसमें ये भाषा शैली आपके काम आएगी और इसका आपको अच्छा मूल्यांकन मिलेगा। अब आगे देखते हैं बादल। बादल का पर्यायवाची अम्बुद जलद नीरद वारिद आपने पहले देख लिया था। पय से पयोद, पय माने भी पानी होता है, पयोद यानी पानी देने वाला। घन, घन माने बादल, मेघ माने बादल, और वारिधर, वारी माने पानी होता है और धर माने धारण करने वाला, यानी पानी धारण करने वाला वारिधर। तो 3 पर्यायवाची आपको इसमें नए मिले, अम्बुद जलद नीरद वारिद पयोद, ये 5 तो आप पहले से जान चुके हैं। 3 और जान लीजिए, घन मेघ वारिधर, घन मेघ वारिधर, तीनों परिचित नाम हैं। घन आप जानते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, रामचरितमानस की पंक्ति है।
तो अब आइए चलते हैं सागर पर। सागर शब्द के चार पर्यायवाची तो आप पहले जान चुके हैं, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, वारिधि। अब इसी तरह से कुछ पर्यायवाची इन्हीं से मिलते जुलते हैं जो जल के पर्यायवाची से ही बने हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। तोय माने भी पानी होता है, तो तोयराज समुद्र का पर्यायवाची है। उदधि समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधि समुद्र का पर्यायवाची, पयोनिधि यानी पय का भंडार, पयोधि पय का भंडार, पयोनिधि माने भी पय का भंडार, नीर निधि माने नीर का भंडार यानी जल के भंडार, पयोधि पयोनिधि नीर निधि। उदधि और समुद्र, समुद्र आप पहले से जानते हैं, उदधि एक नया शब्द आ गया। तोयराज भी पानी से मिलता हुआ शब्द है, तोयराज यानी पानी का राजा, समुद्र जिसके पास पानी ही पानी है। तीन चार पर्यायवाची और हैं जो थोड़ा सा अलग हैं। नदीश, नदियों का ईश, नदियों का ईश्वर यानी मालिक, स्वामी, तो नदीश भी सागर का पर्यायवाची है। जल राशि, जल राशि माने जल का भंडार, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। अर्णव एक नवीन शब्द है। रत्नाकर, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है, यानी पृथ्वी के अंदर कोयला, हीरा, तमाम लोहा, तमाम प्रकार के खनिज अभूतपूर्व भंडार है पृथ्वी के गर्भ में। पृथ्वी के ऊपर तो तमाम प्रकार के फसलें, वृक्ष हैं ही, इसलिए पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया, यानी अपने गर्भ में, अपने पेट में रत्नों को रखने वाली पृथ्वी रत्नगर्भा है। याद कर लें, पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है और रत्नाकर समुद्र को कहा गया है। समुद्र के अंदर भी तमाम मूंगा, शैवाल आदि पाए जाते हैं, अनेक कीमती रत्न पाए जाते हैं, अनेक कीमती मछलियां पाई जाती हैं। आप पढ़ चुके हैं समुद्र मंथन में बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था और जिसमें से ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी का नाम सिंधु सुता भी है। सिंधु सुता यानी समुद्र की पुत्री। तो फिर से देख लें, सागर पर आते हैं। अम्बुधि, जलधि, नीरधि, वारिधि, उदधि, पयोधि पयोनिधि, नीरनिधि, ये सभी जल से संबंधित शब्द हैं। अम्बु माने जल, जल माने जल, नीर माने जल, वारी माने जल, पय माने जल और फिर नीर माने जल। तो अम्बुधि, जलधि, नीरधि, वारिधि, उदधि, पयोधि पयोनिधि, नीरनिधि, ये 8 शब्द हुए जो जल से जुड़े हुए हैं। उदक पानी को कहते हैं ना, उदक आपने शुरू में देखा तो उदक माने पानी, तो उदधि माने सागर यानी पानी का भंडार। तोयराज, नदीश, जलराशि, अर्णव, रत्नाकर, इतने 5 नाम और हैं। तोयराज पानी का राजा, नदीश नदियों का ईश, जलराशि जल का भंडार, अर्णव और रत्नाकर, ये 2 शब्द बिल्कुल अलग से हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो छात्रों, आज की बात यही समाप्त होती है। पर्यायवाची के कुछ चुने हुए शब्द, कुछ ऐसे जुड़े हुए शब्द थे जो एक दूसरे से आपस में संलग्न थे, और इनको याद करने का एक तरीका है जो आसानी से याद किया जा सकता है। आगे हम अगली कक्षाओं में अन्य पर्यायवाची के विषय में जानकारी करेंगे। धन्यवाद।